जादुई आईना। एक छोटे से शहर में सुगंधा अपने पति और दो बेटियों सोना और मोना के साथ हंसी खुशी रहती थी। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था और वे अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनों का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। सोना का रंग गोरा था, पर मोना थोड़ी सांवली थी। जैसे जैसे दोनों बड़ी होने लगी, लोग उनके रंग रूप की तुलना करने लगे। पड़ोस की कुछ औरतें आपस में बात करती हैं। अरे देखो, ये मोना कितनी काली है, बिल्कुल बदसूरत। पता नहीं इसका रंग ऐसा क्यों है। इसकी बहन सोना तो बहुत सुंदर है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर मोना बहुत दुखी हो जाती थी। एक दिन उनके घर उनके रिश्ते की एक चाची आई। वह मोना को देखकर बोली, अरे सुगंधा, तेरी सोना तो बहुत खूबसूरत है, उसकी तो शादी झटपट हो जाएगी। पर मोना का रंग इतना काला है, इसकी शादी करने में तुझे बहुत परेशानी आएगी। अरे चाची जी, ये तो इसकी किस्मत है, जिसकी शादी जहां होनी है वहीं हो गई। ये कहते हुए सुगंधा चाची की बात को टाल देती है। मोना सोना से बड़ी थी, पर उसकी शादी की बात कहीं पक्की नहीं हो रही थी। जो भी उसे देखने आता था, उसके रंग के कारण मना कर देता था। इसी बीच सोना का एक रिश्ता आता है। सुनो जी, मोना की तो कहीं बात पक्की नहीं हो रही। यदि हम उसकी बात होने का इंतजार करेंगे तो सोना भी बैठी रह जाएगी। यदि सोना की बात पक्की हो रही है तो हम पहले उसकी शादी कर देते हैं। इस तरह सभी आपस में विचार करके सोना की शादी पक्की कर देते हैं। सोना की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। अब तो सब लोग मोना को और भी ताने देने लगते हैं। अरे देखो, इसकी छोटी बहन की तो शादी हो गई, पर इसे कौन पसंद करेगा। ये तो कितनी काली है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर मोना बहुत दुखी होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आप तीनों इतने गोरे हैं, पर मैं इतनी काली क्यों हूँ? लोग मुझे इस बात के लिए ताने क्यों देते हैं? इसमें मेरा क्या कसूर? कोई बात नहीं बेटी, तुम लोगों की बातों पर ध्यान ना दो। अपने ससुराल में सोना बहुत खुश थी, पर उसे हमेशा अपनी बहन की चिंता लगी रहती थी। आखिरकार एक दिन कुछ लड़के वाले मोना को देखने आए। लड़के को मोना का व्यवहार और उसकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। वह उससे शादी करने के लिए मान जाता है। क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? आपको मेरे काले रंग से कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बाहरी रंग रूप पर इतना ध्यान नहीं देता। मुझे तुम एक अच्छी लड़की लगी, इसीलिए मैं शादी करने के लिए हाँ कर रहा हूँ। मोना बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है। मोना अपने ससुराल चली जाती है। मोना की सास वृंदा उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा ताने देती रहती थी। अरे पता नहीं मनोज ने इस लड़की में ऐसा क्या देख लिया, न रंग न रूप, पता नहीं उसे ये कैसे पसंद आ गई। ये सब बातें सुनकर मोना का दिल बहुत दुखी होता था, पर वह किसी से कुछ नहीं कहती थी। मोना, आज घर में मेहमान आ रहे हैं, तुम घर का सारा काम निपटा लो। अच्छा सा खाना बनाकर रखो, और हाँ, मेहमानों के सामने तुम मत आना, वरना तुम्हें देखकर मुझे 100 सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अपनी सास की ऐसी जली कटी बातें सुनकर मोना का दिल टूट जाता था। वह अपनी बहन सोना से मिलने उसके घर जाती है। वहां भी उसे यही सुनना पड़ता है। सोना की सास उसे देखकर कहती है, अरे तुम क्या सगी बहनें हो? मुझे तो शक है, देखो ये इतनी काली है। इस तरह वह जहां भी जाती उसे अपने काले रंग के लिए ताने सुनने पड़ते थे। वह बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। एक दिन तंग आकर वह एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, आखिर मेरा क्या कसूर है कि मैं काली हूँ? भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। जब इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं, तो लोग मुझे क्यों सुनाते हैं? हर समय मुझे ताने क्यों देते हैं? लोगों की बातें सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ। ऐसे जीने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। मुझे लोगों के तानों से छुटकारा मिलेगा। ये कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां एक सुंदर सी चिड़िया आकर उसके पास बैठ जाती है। अरे प्यारी मोना, क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों हो रही हो? लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। वे बाहरी सुंदरता से ही लोगों को आंकते हैं। तुम अंदर से कितनी खूबसूरत हो, ये मैं जानती हूँ।
पर दुनिया केवल बाहरी रंग को देखती है। प्यारी चिड़िया, तुम तो मेरे दिल की बात समझती हो। हाँ, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई आईना दूंगी जिसमें चेहरा देखने पर तुम गोरी और सुंदर दिखोगी। क्या ऐसा हो सकता है चिड़िया? यदि ऐसा हो जाए तो मेरी सभी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। चिड़िया मोना को आईना देते हुए कहती है, मोना लो, जब तुम इसमें अपना चेहरा देखोगी तो तुम बहुत गोरी और सुंदर हो जाओगी। यह एक जादुई आईना है। इसमें यदि काला व्यक्ति चेहरा देखेगा तो वह गोरा हो जाएगा, और यदि गोरा व्यक्ति देखेगा तो वह काला हो जाएगा। यदि इसमें चेहरा देखने के बाद असली रंग का उलट हो जाता है। ठीक है चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। ऐसा कहते हुए मोना आईना लेकर घर आ जाती है। मोना उस आईने में अपना चेहरा देखती है और उसी समय उसका रंग गोरा हो जाता है और वह बहुत सुंदर हो जाती है। अरे वाह, मैं तो सचमुच बहुत सुंदर और गोरी हो गई हूँ। अब तो मुझे काले रंग के लिए कोई ताना नहीं देगा। चिड़िया की बात का ध्यान रखते हुए मोना आईने को अलमारी में संभाल कर रखती है कि कहीं गलती से वह दोबारा उसमें चेहरा न देख ले। जब वह बाहर जाती है तो उसकी सास उसे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, अरे तू इतनी गोरी कैसे हो गई? क्या कोई क्रीम लगाकर आई है? मोना किसी को कुछ भी नहीं बताती। अब मोना खुश रहने लगती है क्योंकि हर कोई जो उसे रंग के लिए ताने देता था आज उसकी तारीफ करता था। एक दिन मोना अपने पति के साथ तैयार होकर पार्टी में जा रही थी तो उसकी सास उसे देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन मोना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वृंदा मन ही मन सोचती है, जरूर कुछ बात है जो मोना मुझसे छुपा रही है। इसके हाथ कोई जादुई क्रीम लगी है जो उसे इतना खूबसूरत बना रही है। यदि यह काली बदसूरत लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है तो मुझे भी उस क्रीम का पता लगाना चाहिए। आज मैं इसके कमरे में जाकर देखती हूँ कि माजरा क्या है। मोना और उसका पति चले जाते हैं। वृंदा मोना के कमरे में जाकर उसके सामान टटोलने लगती है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर अचानक उसकी नजर अलमारी में रखे उस आईने पर पड़ती है। अरे ये क्या है? इसने इस आईने को इतना संभाल कर अलमारी में क्यों रखा हुआ है? हो ना हो इसी आईने में कोई राज छुपा है। ये कहते हुए वृंदा उस आईने को बाहर निकालती है और उसमें अपने चेहरे को देखती है। आईने में चेहरा देखते ही वृंदा का रंग कोयले जैसा काला हो जाता है। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद मोना और उसका पति वापस आते हैं। मोना देखती है कि उसकी सास का रंग इतना काला हो गया। वह समझ जाती है कि जरूर उन्होंने उस आईने से अपना चेहरा देखा है। सभी लोग वृंदा का मजाक बनाकर हंसने लगते हैं। तभी मोना कहती है, आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? माँ जी ने जरूर कोई क्रीम लगा ली होगी जिससे रिएक्शन हो गया है। वे कुछ देर में ठीक हो जाएंगी। आप लोग उनका मजाक बनाना बंद कीजिए। तभी मोना अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब आपको पता चला कि जब सब मुझ पर हंसते थे तो मुझे कितना बुरा लगता था। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि हम कितने गलत थे। तुम्हें कितना बुरा लगता होगा। मुझे माफ कर दो बेटी। आप चिंता न करें, आपका रंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए। यह कहते हुए मोना अपनी सास को अपने कमरे में ले जाती है और उस आईने के सामने दोबारा चेहरा देखने के लिए कहती है, जादुई आईना, मेरी माँ जी का रंग पहले जैसा कर दो। उन्होंने गलती से अपना चेहरा आईने में देख लिया था, उन्हें ठीक कर दो। तभी आईने से आवाज आती है, पहले इन्हें वादा करना होगा कि आइंदा ये किसी को भी रंग रूप का ताना नहीं मारेंगी, तभी मैं इन्हें ठीक करूंगी। वृंदा आईने से वादा करती है कि दोबारा कभी वह किसी को रंग रूप के लिए ताना नहीं देगी। वृंदा दोबारा उस आईने में अपना चेहरा देखती है और फिर उसका रंग पहले जैसा साफ हो जाता है। यह देखते ही वह खुश हो जाती है और मोना को गले से लगा लेती है और कहती है, मोना, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी किसी को रंग के लिए ताना नहीं दूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये कहते हुए वृंदा मोना से माफी मांगती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।